केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल जेपीसी के पास भेजेगी और इसे लेकर देश में जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष का कहना है कि संशोधन बिल से संविधान का उल्लंघन होगा और ये मुसलमानों के हक में नहीं है। विपक्ष के इन दावों पर इंडिया टीवी से बात की पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। देखिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। लोकसभा में वक्फ बोर्ड से संबंधित बिल पेश हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बिल जा रहा है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है वो शख्सियत जो कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए लगातार प्रयासरत थी और उसका नतीजा आज बिल के तौर पे सामने को दिख रहा है। जी हाँ, स्मृति ईरानी जी की बात कर रहा हूँ। मैम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पे। पहला सवाल कि वक्फ बोर्ड को लेकर आपने केंद्रीय मंत्री रहते हुए माइनॉरिटी मिनिस्टर जब थी तो बहुत काम किया था। आज जो बिल आया, महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आ सकता है इस संशोधन से? मुझे एक बहुत बड़ा संतोष है इस बात का कि एक व्यापक चर्चाओं के बाद जो संशोधन आज बड़ी उम्मीद के साथ उम्मीद के स्वरूप में प्रस्तुत किए गए, उसके ऊपर एक व्यापक चर्चा हुई। मैंने विपक्ष का मत भी सुना, सरकार का पक्ष सुनकर मुझे इस बात का गौरव हुआ कि बड़ी बारीकी से जितना काम हुआ वर्षों वर्ष तक, उसको सरकार ने सदन में राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया। महिलाओं की जहाँ तक बात करते हैं, मेरे 1.5 साल के अनुभव में माइनॉरिटी मिनिस्टर के नाते कई महिलाएं 2-3 दुविधाएं लेकर आती रहीं। एक कि अगर उनको उनकी जायदाद से बेदखल किया जाता तो उनके पास एक्ट के अंतर्गत कोई प्रावधान ही नहीं था कि वो न्याय प्राप्त कर सके। दूसरा, मीडिया में भी ये रिपोर्ट्स हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं, कई वक्फ बोर्ड खुला भी दे रहे थे, मैरिज का सर्टिफिकेट भी दे रहे थे, तलाक का सर्टिफिकेट भी दे रहे थे। और महिलाओं को लगा कि जब ऐसे बोर्ड्स में उनके साथ पक्षपात हो रहा था तो उनकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पर कोई भी उपलब्ध नहीं था। खुला दर्शकों को समझा पाएंगे वो व्यवस्था क्या है? ट्रिपल तलाक का जब बैन आया भारत सरकार के माध्यम से, तब एक मीडिया की रिपोर्ट है और वो मीडिया एजेंसी ऐसी है जो भारत सरकार की अथवा बीजेपी की विशेष समर्थक नहीं है, जिसने कहा कि तेलंगाना के वक्फ बोर्ड में अगर आज भी आप जाकर उनके बोर्ड का वेबसाइट देखेंगे तो उसमें लिखा है सर्विसेज क्या देते हैं, तलाक भी दिलवाते हैं और खुला भी दिलवाते हैं। तो जो रिपोर्ट आई है इस एजेंसी के माध्यम से, उसमें साफ लिखा है कि ट्रिपल तलाक के बैन होने के बाद कई लोगों ने जाकर बोर्ड में कह दिया कि मुझे खुला चाहिए, मतलब मुझे अपनी शादी तोड़नी है, अनल करनी है, आप मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए। महिलाएं दर बदर भटकती रहीं कि मैंने अपनी शादी भंग करने के लिए कहीं प्रस्ताव नहीं दिया था, यूनिलैटरली वहाँ पर बोर्ड में जाकर मेरी शादी तोड़ दी गई। अब ऐसी परिस्थिति में अगर बोर्ड पे कोई महिला हो तो कम से कम जाके वो अपनी फरियाद समझा तो पाएगी। तो अगर मैं सिर्फ उस मीडिया एजेंसी की रिपोर्ट पढ़ूं तो उसी में आप चौंक जाएंगे कि कई लोगों को ये गलत फहमी है कि वक्फ बोर्ड का मतलब कि सिर्फ मस्जिद, दरगाह या फिर किसी मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी के ऊपर अपना नियंत्रण रखना। वक्फ बोर्ड ने कई अलग अलग भी कदम उठाए हैं जो कई बार न्याय संगत नहीं रहे हैं। आंध्र प्रदेश में एक वक्फ बोर्ड ने ये जारी कर दिया था, ऐलान कर दिया था कि अहमदिया समाज मुस्लिम नहीं है। अब बोर्ड के पास ये इजाज़त ही नहीं थी कि वो मुस्लिम समाज के एक भाग को गैर मुस्लिम घोषित कर दें। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज सरकार ने अपना पक्ष रखा है, कई ऐसी अनियमितता जो हैं वो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंटली जनता के सम्मुख आएंगी। अपोजिशन के अधिकांश दल इसका विरोध कर रहे थे। उनका ये कहना था कि सरकार को ये अधिकार नहीं है कि इस प्रकार का बिल लेके आए, धर्म में हस्तक्षेप है। बहुत ही संक्षेप में इसका जवाब देना चाहूँगी। सरकार के पास अमेंडमेंट लाने का अधिकार नहीं है, तो एक्ट लाने का अधिकार कांग्रेस की सरकार के पास कहाँ से आया था?